हम लोग आज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मूत्र का निर्माण की क्रियाएं कैसी होती है, इस बात को हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें तीन प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब होता है कि पुनः अवशोषण किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया होती है ट्यूबुलर सेक्रेशन, मतलब नलिका श्वसन के द्वारा ये किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला होता है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये हमारा है बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल जो कटोरे जैसी संरचनाएं थी, इस कटोरे जैसी संरचनाएं के ऊपर इसके दो पार्ट होते हैं, ये होते हैं आउटर और ये होते हैं इनर। इनर मेम्ब्रेन में जो होता है एक सेल्स लगी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। इस पोडोसाइट्स के बीच में एक संरचना आपको दिख रही होगी जिसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। इस फिल्ट्रेशन स्लिट के ऊपर में पोडोसाइट्स के जस्ट ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यह बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है यह ऊपर से जो नस आ रही है आपकी उसके और जो आपकी बोमेन्स कैप्सूल है इनके बीच की एक सतह है। और उसके ऊपर आपको ये पाया जाता है नस की नलिका, जिसमें आने वाली जो होती है वो एरिया मोटी होती है, बताए थे लास्ट क्लास में, उसको कहते हैं एफेरेन, और जाने वाले को कहते हैं इफिरेन। ये पतली होती है, इसलिए होती है कि ज्यादा ब्लड आएगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि निकल कम रहा है, और इसी प्रेशर के चलते क्या होगा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या होता है समझेंगे कि ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है इस मेम्ब्रेन के नीचे में एक एंडोथेलियम लेयर पाया जाता है। तो ब्लड जो यहाँ पे ब्लड है इससे फिल्ट्रेशन होगा, तो सबसे पहले एंडोथेलियम, फिर आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा आता है पोडोसाइट्स। तो इन तीनों मेम्ब्रेन एंडोथेलियम, बेसमेंट और पोडोसाइट्स को मिलाकर के हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, क्योंकि इन तीनों मेम्ब्रेन से मिलकर के फिल्ट्रेशन की प्रक्रियाएं होंगी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं फिल्ट्रेशन होता कैसे है। तो एक मिनट समझेंगे आप कि जीआरएफ, इसको हम लोग कहते हैं जीआरएफ क्या चीज होता है समझेंगे। ये फिल्ट्रेशन होकर के हमारा बोमेन्स कैप्सूल में आ गया है। इस बोमेन्स कैप्सूल में जो आया है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन एब्सेंट होता है, ये नहीं पाए जाते हैं। इस जो फिल्ट्रेशन हुआ है इस फिल्ट्रेशन में इतने चीज नहीं पाए जाते हैं, और यही फिल्ट्रेशन आगे जाकर के यूरिन बनेगा, हमारा मूत्र बनेंगे। तो ये जो है इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन, इनके अलावा सभी चीजें पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? तो ग्लूकोज पाया जाता है, एमिनो एसिड, यूरिया, अमोनिया, आयरन, विटामिन और जल, इतने चीजें इस फिल्ट्रेशन में पाए जाते हैं। ये जो फिल्ट्रेशन हुआ है इसको हम लोग कहते हैं जीएफ। जीएफ का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब जो पर डे होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का अर्थ ये होता है बाबू कि ये पर डे, पर मिनट अगर बात करें तो 125 ml होता है। एक मिनट में इसकी सिक्रेशन कितनी होती है? 125 ml होती है। यह 125 ml अगर एक मिनट में हुई है तो पूरी दिन की अगर हम बात करें तो एक मिनट में 125 ml हुआ है, गुना 60 कर दिए, 1 घंटा हो गया, और 24 घंटे होते हैं। तो इनको कैलकुलेट करिएगा तो आपको आएगा 180 लीटर पर डे। लगभग हमारा फिल्ट्रेशन जो 24 घंटे में होता है वह 180 लीटर के आसपास होता है। लेकिन इस 180 लीटर में लगभग 1 से 1.5 से 2 लीटर ही मात्र यूरिन बनता है। लगभग 99% जो होता है वह रीएब्जॉर्प्शन होकर के पुनः हमारे शरीर में ब्लड में चला जाता है। कैसे जाता है इस चीज को जानते हैं, देखेंगे। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन का अर्थ होता है बाबू कि जितनी भी चीजें हमारा जो काम का चीजें था हमारे शरीर में, अगर वह फिल्ट्रेशन जीएफ में आ गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आ गई है, तो उस चीज को पुनः, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, मान लीजिए अमोनिया है, ये सब NaCl है, वाटर है, इन सब चीजों का हमारे शरीर में ज्यादा जरूरत होगा, तो इसको रीअब्जॉर्प्शन करके पुनः शरीर में हमारा लेते आता है। तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन में जो भी उपयोगी पदार्थ है उसे पुनः अवशोषित कर लेना ही क्या कहलाता है? रीअब्जॉर्प्शन, जो कि 180 लीटर का था। यूरिया में आपको बताया था कि कितना यूरिन का फॉर्मेशन होता है, 1 से 1.5 लीटर। लगभग 90-99% भाग जो होता है क्या होता है? पुनः अवशोषित हो जाता है। आगे देखेंगे ये क्या होता है प्रक्रिया, समझेंगे इस चीज को। देखेंगे सबसे पहले है ये बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है कि बोमेन्स कैप्सूल में रीअब्जॉर्प्शन की क्रियाएं नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है। इसके अलावा सभी पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन होंगे। इसमें पुनः अवशोषण अनुपस्थित होते हैं, पुनः अवशोषण की प्रक्रियाएं नहीं होती है। बोमेन्स कैप्सूल से जैसे ही आया सबसे पहले आता है पीसीटी में। इस पीसीटी में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी में ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड सबका क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी ग्लूकोज वगैरह है ये 100% लगभग फिल्ट्रेशन इसकी हो जाती है यहाँ पे पीसीटी में। पीसीटी के बाद जो आता है वो आता है आपको लूप ऑफ हेनलिंग। ये वाली है डिसेंडिंग क्योंकि नीचे जा रही है, और ये होता है असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रही है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलिंग में क्या होता है? इसमें जल का अवशोषण होता है। किस चीज का होता है? जल का।
इसमें जल का अवशोषण होता है। और एसेंडिंग में क्या चीज होता है, NaCl का। इसमें क्या होता है, NaCl का। NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होकर के बाहर कर लिया। अब इसके बाद आता है किसमें, DCT में। DCT में एब्जॉर्प्शन हमेशा नहीं होता है, यह एब्जॉर्प्शन कंडीशनल है। जब हमारे शरीर में एडवर्स कंडीशन में, जैसे हमें डिहाइड्रेशन हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, उस समय हमारे शरीर में जल की मात्राएं घट जाती है। उस समय में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ADH हार्मोन। यह ADH हार्मोन तुरंत इंफॉर्मेशन देता है DCT को, नेफ्रॉन में DCT को, कि तुम भी एब्जॉर्प्शन की प्रक्रियाएं करो। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है खींचना। तो ये DCT जो होता है यह एक विशिष्ट परिस्थिति में ही काम आता है, तभी एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे ही ADH इंफॉर्मेशन देता है DCT को कि तुम भी खींचो, यह आता है DCT तब काम करना शुरू करता है। और यह जो यूरिन बना था यहाँ तक, वह DCT उसके बाद क्या करता है, उनमें जो भी मात्रा में पानी या H2O और इसके बाद आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये जो भी चीज बचा हुआ था उसको खींचने का काम करता है कौन, DCT। लेकिन यह कंडीशनल होता है, हमेशा ये चीज नहीं होती है। जब एडवर्स कंडीशन हमारे शरीर में होता है तभी होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में किसी कारण से पानी की अभाव हो गया, उस समय होता है। इसके बाद आता है ये जो भी चीज है कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट में सेम चीज होता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी तभी होती है जब कोई परेशानी होती है, विपत्ति होती है। इस समय क्या होता है, फिर ADH हार्मोन आते हैं। ADH हार्मोन इसमें कहता है, तो ये क्या करता है, वाटर और कुछ मात्राएं में, कम मात्राएं में यूरिया का सिक्रेशन होता है। यूरिया का कम मात्राएं में होती है, यूरिया को खींचने का काम करता है। ये होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट करती है। तो इस प्रकार से हमारा यूरिन का क्या होता है, बनता है, यूरिन बनने का काम होता है। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट थर्ड प्रक्रिया है ट्यूबुलर सेक्रेशन। यह एक्टिव प्रक्रिया है। एक्टिव मतलब इसमें ऊर्जा का खपत होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। इसमें क्या होता है बाबू कि पीएच मेंटेन करता है हमारे शरीर का। पीएच को मेंटेन करने का काम इसी प्रक्रिया में होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन में। अगर पीएच का संतुलन नहीं होगा तो हमारा बॉडी गड़बड़ा जाएगा, एंजाइम काम सही से नहीं करेगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन आयंस को शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है, जिसमें NH3 और H+ को PCT में और DCT में देने का काम करता है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम को भी देने का काम करता है, पोटेशियम आयंस को, है ना। इस प्रक्रियाओं से ये यूरिन का फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं होती है, हमारा यूरिन बनता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।